नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। पाली ब्लॉक की आशा बहुओं का कभी भी हो सकता है जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन। गोरखपुर से जिला संवाददाता सत्येंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। सहजनवा तहसील अंतर्गत नगर पंचायत घिसरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली ठहरा पार में धरना दे रहे ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्त्री कल्याण सेवा समिति के निर्देश पर पाली ब्लॉक की आशाओं ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली ठहरा पार में हो रहे पाली ब्लॉक की आशा संघ अध्यक्ष उर्मिला देवी ने कहा, आज हम लोग 12 दिन से धरना दे रहे हैं लेकिन कोई अधिकारी हम लोगों का नहीं सुन रहा है, जबकि हम लोग 24 घंटे काम करते, जब भी कोई बुलाता है हम लोग तुरंत सुन लेते हैं और सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 12 तारीख दिन मंगलवार को नगर पंचायत घिसरा बाजार में जिला मजिस्ट्रेट साहब हम लोगों से मिले थे। तब हम लोग बोले हम लोगों को 2000 मिलता है, हम लोगों का खर्चा नहीं चल पाता है, जब तक हम लोगों का 20,000 सैलरी नहीं होगा हम लोगों का धरना जारी रहेगा। जब जिला मजिस्ट्रेट साहब बोले आप लोगों की बात शासन तक पहुंचाएंगे। धरने के दौरान आशा संघ अध्यक्ष उर्मिला सिंह ने कहा कि हम लोगों की मांग सरकार नहीं मानती है तो हम लोग आने वाले चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे और सरकार के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे तथा हम लोग कभी भी जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों की बात नहीं मानी जाती है तो हम रोड जाम करने के लिए बाध्य रहेंगे। आशा देवी, क्या मांग है आप लोग हमारी यही मांग है। 2006 से हम आशा कार्यकर्ता हैं और जो भी हमारी मांग है कि 2000 में हम लोग का कोई काम नहीं हो पाए, ना तो हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे और न तो घर का हम अपना किचन का सामान देख पाएंगे। और हम लोग की सैलरी इतना कर दे कि 20,000 से हम लोग को कोई कम नहीं चाहिए। आप लोग कितना घंटा काम करती हैं? हम लोग तो 24 घंटा हम लोग सोते भी नहीं है, कुत्तों की तरह हम लोग काम करते हैं। उसके बावजूद भी सरकार हम लोग की सुनवाई नहीं करती। 24 घंटा काम करती हैं? जी। 24 घंटा काम करने के बावजूद भी आप लोग को कोई सुनवाई नहीं। वही 70 रुपये दिन का पड़ता है, उससे ज़्यादा तो नरेगा वाले 400-500 लेके चले जाते हैं और आशा बहुओं का कोई बैलून नहीं है। कोरोना वायरस में हम लोग भी इतने जी जान से काम किए, उसका भी कोई बैलून नहीं रहा। और इसके जो भी हम लोग धरने के लिए तैयार हैं, हम लोग का वेतन बढ़ाया जाए, नहीं तो ये धरना चालू रहेगा। आप मुख्यमंत्री जी से क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि हम लोग का वेतन बढ़ाया जाए और आशा लोगों का जो है पद वो सरकारी किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उर्मिला सिंह है, मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ जिला कोसा। क्या नाम है आपका? उर्मिला सिंह मेरा नाम है, मैं पाली की ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और बस 2006 से अब तक हम लोग ड्यूटी करते चले आए हैं। आप लोग कितने दिन से धरना दे रही हैं? आज 12 दिन हो गया हम लोगों को धरना देते हुए। क्या 12 दिन के अंतर्गत कोई जनप्रतिनिधि या कोई स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी आया? नहीं, कोई नहीं आया। जिले से कोई अधिकारी कल आया था? जिले से आए थे कल अधिकारी। क्या क्या बोले हैं वो? उनसे बात हुई थी? आश्वासन दिए, कहे कि आप लोगों की बात हम डीएम साहब तक पहुंचाएंगे, आप लोग अपना ज्ञापन दीजिए। ज्ञापन भी दिया गया और कहने लगे कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। तो हमने कहा कि अगर महिलाओं का सम्मान होता तो हम लोग 70 रुपये पर और 12 दिन से धरने पर बैठे हैं, कोई संज्ञान नहीं लिया, तो किस तरह से हम मान लें कि महिलाओं का सम्मान होता है। मान लीजिए आपकी मांगें सरकार न पूरी करें, क्या आने वाले चुनाव में आप लोग सहयोग करेंगी सरकार का कि नहीं? नहीं, हम लोग वोट बहिष्कार भी करेंगे, अपने घर में रहेंगे और किसी सरकार को हम लोगों की उम्मीद टूट चुकी है। आप लोग 12 दिन से धरना दे रही हैं, मान लीजिए मुख्यमंत्री जी अगर आपकी बात को संज्ञान में न लेते हैं तो आने वाले समय में कि आप लोग भाजपा सरकार को वोट देने के लिए समर्थन करेंगी? हम लोग नहीं दे पाएंगे, जो सरकार हमारे, क्योंकि हम लोग उम्मीद लगा के दो दो बार सरकार बना चुके हैं। हम लोग उम्मीद लगा के दो बार महाराज जी को सरकार बनाए, लेकिन महाराज जी हम लोगों के एक निश्चित वेतन के लिए हम लोग तरस के सुनेगा, निश्चित वेतन के लिए जो हम लोग अड़े हुए हैं उसको मान लेना चाहिए, लेकिन नहीं मान रहे हैं। जो आए थे सिटी मजिस्ट्रेट साहब, वो क्या बोले हैं आप इसके बारे में? यही कहे हैं कि हम आप लोगों की बातों को डीएम साहब के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे। कुछ आश्वासन दिए हैं? यही आश्वासन दिए हैं, इसके आगे कुछ नहीं कहा है। मान लीजिए उनके कहने से अगर काम न होता हो तो आप कही थी नेशनल हाईवे रोड जाम करने के लिए, कि कब तक विचार है नेशनल हाईवे रोड जाम होने का? अनिश्चितकालीन धरने में हम जब भी हम लोगों की मांग नहीं मानी जाएगी हम लोग बैठ जाएंगे। हाँ बताइए, क्या कहना चाहती हैं इसके संबंध में? आप कितने दिन से काम कर रही हैं? 2006 से हम लोग काम कर रहे हैं। 2006 से कितना सैलरी मिलता है आप लोग को? कहाँ मिलता है? 2200 मिलती है सैलरी। 2200? हाँ। 2200 रुपये के बाद 1 रुपये नहीं सैलरी मिलती है? नहीं। क्या 2200 रुपये में आपका परिवार का खर्चा चल जाता है? चलता है, नहीं चलता है। नहीं चलता है।
2200 रुपये आपके परिवार का खर्चा चलता है? हाँ, बच्चे की पढ़ाई की खर्ची चलती है? आप तो दिहाड़ी मजदूर निकाल के ले जाओ। आप उत्तर प्रदेश सरकार से क्या चाहती हैं? यही चाहते हैं कि हमको भी सरकारी घोषित किया जाए और हमारी मांग पूरी की जाए कि 20,000 कम से कम, हम तो कम मांग रहे हैं कि कम से कम 20,000 हम लोगों की सैलरी कर दें। इस महंगाई के अनुसार तो वो भी नहीं कुछ है, लेकिन इतनी मांग हमारी सरकार अगर पूरी करती है तो फिलहाल हम लोग सरकार फिर से बना सकते हैं भाजपा को। क्या नाम है आपका? आशा देवी।